हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आपके जो क्रश हैं इनकी सिचुएशन क्या है और क्या महसूस कर रही हैं आपके, थोड़ा सा डिटेल रीडिंग करेंगे आज हम। बहुत दिन हो गए आपको डिटेल रीडिंग्स नहीं मिल पा रही हैं ठीक से, और आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक ही ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप्स और भी हैं जहाँ पे क्रश की सिचुएशन डिफरेंट है। और क्या हो गया, स्टिकी सा हो गया एकदम। अच्छा चलो ठीक है, ये स्टिकी सा हो गया कार्ड मेरा। मेरे पास है दूसरा डेक बट मेरा ये फेवरेट है, मतलब समथिंग जो हमको पसंद आता है इस डेक में। मेरा फर्स्ट डेक भी है एंड आई रियली लाइक दिस डेक। बहुत इजी होता है मेरे लिए इससे रीडिंग करना, सो हम इसको चेंज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। बहुत सारे मैसेजेस आ गए। आपके जो क्रश है वाटर साइन के भी हो सकते हैं। वाटर साइन मतलब उनके चार्ट में जरूर डोमिनेंट होगा। और दूसरी बात, ये इनका पहचान है, बड़े इमोशनल काइंड ऑफ है। मतलब ये बोलते भी है ना, ये इंसान बड़ा इमोशंस को यूज करके बोलते हैं, दिल से जीने वाला इंसान और बड़ा क्रिएटिव आदमी जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं। लड़की भी हो सकती है, कोई बात नहीं। वैसे तो फायर साइन के भी हो सकते हैं, या किसी ना किसी के। यहाँ पर वाटर और फायर का एक डायनामिक प्ले हो रहा है, तो कुछ लोग वाटर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, या तो आप में मार्स की एनर्जी ज्यादा है या तो उनमें वाटरी एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसा डायनामिक प्ले हो रहा है। फीमेल एंड मेल जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं उसमें ऐसा है, मार्स एंड वाटरी साइन का। आगे चलते हैं। जो जिसमें मार्स की एनर्जी बहुत डोमिनेंट है, यानी मंगल की ऊर्जा बहुत है, तो आप एनर्जी फायर लेकर चलिए, फायर साइंस लेकर के चलिए। हो सकता है आप कैसे भी उससे रेजोनेट कर पा रहे होंगे। अर्थ साइन को भी लेकर चलते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो कुछ इस तरह के जो साइंस वाले हैं, अगर आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग्स है। आप लोग जो फायर साइन के हैं या फिर जो अर्थ साइन के हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, करना भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट रह जाता है कि यार कुछ मूव तो हो नहीं रहा है, असंभव सा है, ये सब कुछ होगा कैसे। मतलब प्रे को तो कर रहे हैं पर मतलब भगवान भी कैसे अरेंज करेंगे इन चीजों को, ये आपके मन में है। आपके पार्टनर का जहां तक है तो वो घर की जो सिचुएशंस होती हैं, फैमिली सिचुएशंस में बहुत परेशान रहते हैं। मतलब फैमिली हो सकते हैं, ऐसे कोई लोग हैं जो इनको कोई समझता ही नहीं हो, या इनको ऐसा फील होता हो कि भाई हम किस झुंड में जी रहे हैं। तो उस तरह की बार बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इनके अंदर ये चीज खत्म हो चुका है कि हमसे कोई प्रेम करेगा, सच में कोई हमको चाहेगा और मेरे बारे में सोचेगा। तो ये बार बार ना, अगर आप इनसे अफेक्शन शो भी करते होंगे तो इनको लगता है कि यार आप यहाँ पर आकर के ना बहुत परेशान होंगे, या जिस फैमिली या सिचुएशंस में वो है वहां पर शायद आपको रिस्पेक्ट ना मिले, या आप उनको मतलब आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि आप भी इनको छोड़ दें या भूल जाएं इनको। पास्ट की बातें भी कर सकते हैं हम लोग। ये पास्ट में भी लोगों ने बड़ा गलत किया इनके साथ। इनफैक्ट इनकी कीमत नहीं समझी है, या फिर इनको समझाया ही नहीं है कि ये कीमती भी है। कभी कभी जब बहुत लोग मिलते हैं ना बाहर जय जयकार करने वाले, तो घर में नहीं होती उतनी जय जयकार, जो बहुत तकलीफ देता है इंसान को। खैर, तो आपके पार्टनर के साथ ये है। और पास्ट में दोनों के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पर बहुत प्यारा सा कनेक्शन था आपके, बट वो नहीं हो पाया, काम नहीं कर पाया था, तो उसका भी ट्रॉमा है इनके मन पर। बट बेसिकली यहाँ पे फीमेल से इनका ट्रॉमा ज्यादा है। होता है फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, उस तरह की। तो इनको लगता है कि सब वैसे ही होंगे और कहीं आप भी वैसे ना बन जाए, मतलब लोगों के प्रभाव में आकर, इन लोगों के प्रभाव में आकर। पता नहीं, टॉक्सिसिटी होती है फैमिलीज में भी, हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे। एंड आपके साथ है कि आपके साथ कोई टॉक्सिक हो करके भी क्या कर लेगा, मतलब यू आर। अच्छा, ये कैसे भी प्ले आउट हो सकता है, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रहा होगा, ये किसी भी साइड का स्टोरी, तो वो आप ही का स्टोरी होगा। सो आपको जो मार्सियन जिसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, उनके साथ कोई टॉक्सिसिटी कर नहीं सकता है। आप कूट काट देंगे एकदम, मतलब बहुत ही दबंग टाइप का एनर्जी है। भले ही आपको कुछ भी लगता हो, पर आपके साथ कोई ज्यादा चालबाजी कर नहीं सकता। या तो आप उनको ब्लॉक करके हटा देंगे लाइफ से, या तो ऐसा जवाब दे देंगे कि दोबारा रोना ही पड़ जाएगा उस इंसान को। तो इसमें से कोई इस तरह का है कि मतलब मेरे साथ तो बिल्कुल टॉक्सिक मत होना। तो ऐसा सिचुएशन बन रहा है इस पूरे के पूरे डायनामिक में। अब चलते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपकी तरफ आन आपका लव रिसीव करने में इस इंसान को इतना सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके माइंड में ये चल रहा है कि हमसे कोई प्यार कैसे कर सकता है। मतलब ओ भाई, मतलब हमसे कोई कैसे प्यार कर सकता है। हम नहीं बोल रहे, आपके पार्टनर के मन में है।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो ऐसा तो है। आपका है कि भाई कैसे नहीं करेगा, आपसे अगर कोई प्यार नहीं कर रहा है तो यू विल बी लाइक कैसे नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो निकलो यहाँ से, मेरे पास एकदम खड़े मत रहो। तो यहाँ पर है तो बहुत बढ़िया, आप ही के जैसे पार्टनर की इनको वैसे जरूरत भी है, जहाँ पे हमको देख पा रहे हैं बहुत सही जोड़ी लगा दी है भगवान जी। आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, असंभव कुछ नहीं होता है इस संसार में। और अगर आप सच में इस आपका जो मैनिफेस्टेशन है, अगर आपको लगता है इन पे काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए भी नहीं कर रहा है बिकॉज आप ना आधे अधूरे मन से कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान से मांग रहे हो तो क्या भगवान आपको एक चीज नहीं दे सकते? अगर आप तप करें तो उनको तो वरदान देना ही पड़ेगा, तो तपस्या की तरह करिए ना उसको। फिर अगर वो भी नहीं कर रहे, साधारण पूजा कर रहे हैं, तो मन से प्रार्थना करिए कि हाँ ये चीज, वो सीता जी का जब शादी होने वाला था तो उनको भी डर लग रहा था कहीं राक्षस मिलकर तोड़ ना दे, और मोटे मोटे जो राजा आए थे उनको हमेशा डर लग रहा था कहीं नीचे उठ ना जाए धनुष, वो तो देवी थी। डर लगता है ऐसे सिचुएशंस में, यही वो रामायण बता भी रही है हम लोगों को। और माता का वो जो डर था वो रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को, फेमिनिन एनर्जी को, कि डर लगता है भाई कि कहीं गलत आदमी के हाथों में ना पड़ जाए। पर राम जी से विवाह होना था तो राम जी से ही हुआ, ये भी बताया, जिससे होना होता है उससे जरूर हो जाता है। असंभव तो उस समय भी था, इतने छोटे से हैं कैसे धनुष तोड़ देंगे, सब कह रहे थे। उनकी अपनी मम्मी आपस में बात, रामायण देखे होंगे अगर आप लोग, पढ़े तो मतलब पढ़ना तो दूर की बात है, पर जो रामायण सीरियल है हम लोग तो वही देख के बड़े हुए हैं तो उसमें ऐसा था। तो फिर वही आपसे कहा जा रहा है ना कि ये मत देखो कि सामने क्या है, अगर आपको वो इंसान पसंद है और आपके जैसे ही पार्टनर का उनको जरूरत है, जो मार पीट करके इनको समझा दे कि देखो बेटा कैसे डील करते हैं टॉक्सिसिटी से लिब्रा किसी का साइन हो सकता है, तुला राशि भी किसी की हो सकती है यहाँ पर, और कोई ऐसी लेडी हो सकती है या फिर आपकी लाइफ में या इनके लाइफ में जो धनु या लीवो टाइप की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती हैं, बड़ी डोमिनेटिंग सी हैं। तो आपने उनको भी सीधा कर दिया है, आपके पास तो मतलब झंडे गाड़े हुए हैं अपने जीवन जीवन में अपने झंडे गाड़े हुए हैं अपने, सबको आप ठीक करते रहते हैं। तो इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको आप ही ठीक कर सकते हो और इनको भी आप फिक्स कर सकते हैं। तो प्लीज भगवान से, यदि आप इनसे नहीं हो पा रहा, आप ही मांगिए, आप ही के मैनिफेस्ट करने से रिलेशन मैनिफेस्ट हो सकता है। और रहा सवाल कि कैसे होगा क्या होगा, तेरे भाई इतना मत सोचो, थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी को ये बैलेंस करने की कोशिश करिए। मतलब ये नहीं कि मारपीट ही कर रहे हैं दिन भर, इसको बैलेंस करिए थोड़ा सा। इसलिए तो कह रहे हैं प्रे करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा प्रेम हमको मिले, और उसको जरूरत पड़ने पर डिफेंड करने की हिम्मत भी रखो। दोनों चीजों को रखो, ये नहीं कि सबके सामने अनाउंस करना। मेरा मतलब है प्रोटेक्टिव रहिए। माता को हम जब बुलाते हैं तो ये पता होता है ना कि आएंगे तो रक्षा जरूर करेंगे। अब उसके लिए अधर्मियों को पीटना पड़े तो पिटा जाएंगे वो लोग, और पिटाई नहीं होता है तो फिर दूसरा ही उपाय है उनके पास। वो हल्का फुल्का थप्पड़ नहीं है, वो कोई और आए तो कुछ हल्का फुल्का करके चले जाए भले ही मतलब माता माता होती हैं, और वो बिल्कुल भी मजाक नहीं है वहां पर। प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई और देवता प्रोटेक्ट नहीं करते, पर माता इज माता, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो कह रहे हैं आपसे यही हम कि आपके पास मार्स की एनर्जी है, आप मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और मार्स तो योद्धा है, योद्धाओं को डर कैसा। और आपको लग रहा है कि इस पर्सन को बचाव की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्लीज गो हैड, भगवान ने आपको चूज कर लिया है। हमेशा अधर्मियों को मिटाने के लिए कोई ना कोई होता ही है, हर घर में हर जगह पर जहाँ पर कोई भी बोल्ड पर्सनालिटी है तो उनके पास सब जाते हैं, क्योंकि वही है जो उनके पास पावर है प्रोटेक्ट करने की। वैसे ही आपके पास पावर है प्रोटेक्ट करने की। हु नोस कि ईश्वर ने आपको इस पर्सन के लिए चूज किया है, बिकॉज भाई बाहर वालों से कोई डील कर ले, घर वाले से डील करना मुश्किल हो जाता है। और आपको कोई मैनिपुलेट करने वाला धरती पर नहीं जन्मा है। जो भी ये देख रहे हैं, आई एम बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो मांगिए इस इंसान को भगवान से, पूरे मन से मांगिए, क्योंकि जैसे ही आप मांगेंगे पूरे मन से, ये कनेक्शन मैनिफेस्ट, आपकी मैनिफेस्टेशंस को कोई मना नहीं कर सकता, भगवान नहीं टाल सकते आपकी प्रार्थनाओं को, क्योंकि आप जीते दूसरों के लिए। आपका मन बड़ा निर्मल है, वैसे भी मार्स वालों का मन बड़ा निर्मल होता भी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि बेटा आज तक तुम्हारी प्रार्थना नहीं टाली गई है। जो टाली जाती है वो आपको भी पता है क्यों टाली गई है, कभी भी अगर गलत हुआ होगा कोई आपका प्रेयर वाला, कि हालांकि सब सुना ही जाता है देर सवेर, और आपको साइंस भी मिलते हैं, तो आज तक तो हुआ नहीं ऐसा, ये वाला भी नहीं हो पाएगा गलत। तो मांगो भाई, तुम्हारी मांगने से सब कुछ होना है, और आप ही को इस पूरे रिलेशनशिप को लीड करना पड़ेगा, आपके ही हाथों में होगा ये सब कुछ। तो अगर आप इस डायनामिक से रेजोनेट कर रहे हैं तो भगवान से केवल मांगिए, किसी से मार पीट मत कर लेना जाके मेरा रीडिंग सुन के, तो मेरा जो है बंद हो जाएगा चैनल अपना ठीक है? थैंक यू सो मच।